हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हम आयल्स के स्पीकिंग पोर्शन के ऊपर बात करेंगे कि आयल्स का जो स्पीकिंग पोर्शन है वो कैसे असेस किया जाता है और इसको किस क्राइटेरिया के तहत चेक किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आयल्स का जब हम स्पीकिंग टेस्ट देने जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या हमसे पूछा जाता है और जो रिकॉर्डिंग होती है उसे कैसे चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये तमाम तर चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। इसी तरह की मेरी तमाम तर अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग न्यू हैं वो काइंडली बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ये क्या यानी आइल्स का टेस्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया है या क्या पैटर्न है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि व्हाट इज बैंड डिस्क्रिप्टर। बैंड डिस्क्रिप्टर क्या है, यानी हमारा जो टेस्ट हम रिकॉर्डिंग करवा कर आए हैं स्पीकिंग टेस्ट की उसे कैसे चेक किया जा रहा है। तो ये दो चीजें आज की इस वीडियो की हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की कि किस तरह का टेस्ट पैटर्न हमें दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स इस टेस्ट की ये हैं कि ये टेस्ट 3 पोर्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। यानी जब आप एग्जामिनर के सामने पहुंच जाएंगे तो एग्जामिनर्स आपका ये टेस्ट 15 मिनट के अंदर लेगा और इस 15 मिनट के अंदर 3 पोर्शंस होंगे। पहला पोर्शन होगा इंट्रोडक्शन का। इस इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर एग्जामिनर्स आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फेवरेटिज्म के बारे में पूछ सकता है। दूसरा कार्ड क्यू कार्ड का होता है। ये वो पोर्शन है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए टफ है बिकॉज इसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक और इशू जो टेस्ट देने वाला स्टूडेंट है उसे दे दिया जाता है और उसको 1 मिनट तक उसके अंदर बोलना होता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल पेश करता है उन बच्चों के लिए जो कि ज्यादा प्रैक्टिस करके टेस्ट के लिए अपीयर नहीं होते। तो ये था दूसरा पोर्शन। तीसरा पार्ट होता है काउंटर क्वेश्चंस का, यानी क्यू कार्ड के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन अपने एग्जामिनर को दी, एग्जामिनर उसमें से कुछ सवालात बनाकर आपसे पूछेगा और इस तरह आपका ये पोर्शन 3 पार्ट्स का ये पोर्शन स्पीकिंग टेस्ट का कवर अप हो जाएगा। बट मेन बात ये है कि आप जब रिकॉर्डिंग करवाकर अपना टेस्ट घर वापस आ जाते हैं तो इसको चेक किस पैटर्न के साथ या किस तरीके के साथ किया जाता है। तो वो होता है बैंड डिस्क्रिप्टर के तहत, स्पीकिंग का बैंड डिस्क्रिप्टर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बैंड डिस्क्रिप्टर एक ऐसे ही काम करता है जैसे कि अगर आप इंटर के या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपको जो पेपर आता है वो आपकी उसी इंटर और मैट्रिक की बुक्स से रिलेटेड या उसके थ्रू ही चेक किया जाता है। इसी तरह जब आइल्स की रिकॉर्डिंग आप वहां पर देकर आते हैं स्पीकिंग टेस्ट की तो ये बैंड डिस्क्रिप्टर के तहत ही आपकी स्पीकिंग टेस्ट को चेक किया जाता है और आपको बैंड स्कोर दिए जाते हैं। तो चलिए आज के हम बैंड डिस्क्रिप्टर के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप बैंड डिस्क्रिप्टर देख रहे हैं मगर ये इतना क्लियर नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्लियरली चेक कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 ईच बैंड के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप हाई से हाई बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। अच्छा बैंड स्कोर हासिल करने के लिए ना तो कोई ज्यादा इतनी एफर्ट की जरूरत है, बल्कि सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपको क्राइटेरिया पता हो और आपको पैटर्न पता हो कि क्या क्या चीजें मैं करूंगा तो मैं अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकता हूं। तो हम बैंड 6 से बात करेंगे बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को 6 अबव बैंड्स ही चाहिए होते हैं बिकॉज उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जब वो बाहर पढ़ने जाते हैं या फिर वीजा रिक्वायरमेंट के लिए 6+ बैंड स्कोर ही रिक्वायर होते हैं। तो हम 6 से लेकर 9 तक बैंड स्कोर की बात डिटेल से करेंगे। जैसा है कि आपने बैंड डिस्क्रिप्टर पहले देखा होगा, स्क्रीन पर शो हो रहा था, तो उसमें सबसे पहला पोर्ट था फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का मतलब ये है कि आप फ्लुएंट रहें, ज्यादा पॉजेज ना लें। तो बैंड 6 की अगर आप बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होगा विलिंग टू स्पीक एट लेंथ, यानी लंबी बात करने के लिए तैयार रहें। यानी जो बात आपसे एग्जामिनर ने पूछी जब तक वो आपसे अगला सवाल नहीं कर रहा तब तक आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ओकेजनली लूज कोहेरेंस ड्यू टू रेपिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन, बात करते हुए आप वक्तन फवक्तन अपनी रवानगी को खत्म कर रहे हैं और बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करके और अपनी दुरुस्तगी भी कर रहे हैं।
यानी बैंड स्कोर आपको तब 6 तब मिलता है जब आप वक्तन फवक्तन एक ही बात को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यूज कनेक्टिव्स बट नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएटली, मुनासिब तरीके से आप कनेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, ये सब कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इनको आप सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको मैंने अभी बताई हैं, अगर ये आपके स्पीकिंग टेस्ट के अंदर मौजूद हुई तो आपको बैंड 6 दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं बैंड 7 की। स्पीक एट लेंथ विदाउट नोटिसेबल एफर्ट, यानी आप स्पीक जब बोल रहे हैं तो आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही सेंटेंस बनाने में। मे हेजिटेट, सेल्फ करेक्ट और रिपीट देमसेल्व्स एट टाइम्स, हिचकिचाहट, खुद को दुरुस्त करना और कुछ देर बाद फिर से जुमला दोहराना, यानी आप थोड़ा सा हेजिटेट तो हो रहे हैं, थोड़े से वर्ड सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, मगर ये चल जाएगा, आपको फिर भी बैंड 7 मिल जाएगा। यूज कनेक्टिव विद सम फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप कनेक्टिव, या मैंने आपको पहले भी बताया, बट, सम, बिकॉज, आप इन तमाम वर्ड्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये तमाम तर चीजें आपकी स्पीकिंग टेस्ट के अंदर मौजूद हुई तो आपको बैंड 7 दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं बैंड 8 की। स्पीक फ्लुएंटली विद ओनली ओकेजनल रेपिटेशन और सेल्फ करेक्शन, यानी बात की रवानगी से सिर्फ चंद एक वर्ड्स को आप दोहरा रहे हैं और चंद एक वर्ड्स को सिर्फ दुरुस्त कर रहे हैं, तो आप बैंड्स को 8 का जो क्राइटेरिया है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का, वो पूरा कर रहे हैं। टॉपिक आर डेवलप कोहेरेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, यानी जो भी बात आपसे एग्जामिनर ने पूछी और क्यू कार्ड के अंदर जो टॉपिक आपको दिया गया, आप वो उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, फिर भी आप फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का बैंड 8 का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैंड 9 की, जो बहुत से स्टूडेंट्स बैंड 9 हासिल कर चुके हैं। इसका क्राइटेरिया ये है कि स्पीक फ्लुएंटली विद ओनली रेयर रेपिटेशन और सेल्फ करेक्शन, यानी आप बहुत ही रेयर, यानी पूरे स्पीकिंग टेस्ट के अंदर सिर्फ आपने एक दफा किसी जुमले को रिपीट किया और एक ही दफा आपने अपने आप को सेल्फ करेक्ट किया, तो आप बैंड 9 के क्राइटेरिया को अचीव कर रहे हैं। स्पीक फ्लुएंटली एंड टॉपिक कार्ड डेवलप फुली, यानी जो बात आपसे एग्जामिनर ने पूछी आप फुली कंप्लीटली तौर पर उसी बात को कर रहे हैं, टॉपिक से चेंज नहीं हो रहे और आपका जो आंसर है वो सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर एग्जामिनर तक जा रहा है। तो ये तो हमने बात की ली फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस की। तो अब बात करेंगे लेक्सिकल रिसोर्स की। लेक्सिकल रिसोर्स जैसे ही आप सोचेंगे तो इसका आपके जहन के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि ये इंसान वोकैबुलरी के बारे में पूछ रहा है। वोकैबुलरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को इकट्ठा कर सकें अपने स्पीकिंग टेस्ट में जाने से पहले। तो लेक्सिकल रिसोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। यूज अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, यानी आपको वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी चाहिए होगी स्पीकिंग टेस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर आप एक वर्ड बोलते हैं ऑसम, ठीक है, आपने किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऑसम बोला और आप दोबारा किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऑसम का वर्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप उस ऑसम की जगह आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, हॉट, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर आपको असेस कर रहा है, चेक कर रहा है आपके टेस्ट को, वो समझ सके कि बच्चे के पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी है, एक ही सिचुएशन को वो कई तरीकों से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सम लेस कॉमन वोकैबुलरी, यानी मिसाल ले लें कि पीपल हो गया, कुछ लेस कॉमन वर्ड्स जो मैं आपको 1-2 बता देता हूं। फ्यू का वर्ड है, मैनी है, ठीक है, और भी 1-2 चीजें हैं जो लेस वोकैबुलरी के अंदर आती हैं, वो आप आइल्स टेस्ट के अंदर ना बोलें। यूज इडियोमैटिक लैंग्वेज करेक्टली, इडियोमैटिक फ्रेज पर भी एक फुल लेंथ वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इधर भी मैं आपको बता दूं कि इडियम्स इस्तेमाल, ये पॉइंट मेरा आपने जहन में रखना है कि अगर आप स्पीकिंग टेस्ट के अंदर 6 से 7 आप इडियम्स यूज कर रहे हैं तो आप 6 क्रॉस कर चुके हैं, 6 बैंड आप क्रॉस कर गए हैं। आप ये समझ लें कि आपने 6 बैंड अचीव कर लिया है।
बिकॉज जो एग्जामिनर आपको असेस कर रहा होगा वो देखेगा कि ये बच्चा इडियोमेटिक फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज ये अननेटिव स्पीकर्स के लिए बहुत मुश्किल बात है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर नेटिव स्पीकर्स की चीजों को, इडियोमेटिक फ्रेजेस को इस्तेमाल करना। इसलिए आपने इडियम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, और इसलिए आप इस वीडियो को, जो लिंक के अंदर, इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, आप उसको लाजमी देखिएगा। यूज पैराफ्रेज इफेक्टिवली, यानी जब आपको जो क्यू कार्ड दिया गया है आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, पैराफ्रेज करें, ठीक है। उसके एक एक पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट उसका रहना नहीं चाहिए। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये बैंड 6 से लेकर बैंड 9 तक तमाम के अंदर कॉमन ही है तकरीबन। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यानी इसके अंदर वो पूछना चाह रहा है कि बच्चे ने जो सेंटेंस बोले उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर तमाम ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले हम बैंड 6 क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अगर आप में मौजूद हैं उसके बावजूद भी आपको 6 बैंड स्कोर दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंड 6 की। यूज अ मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं मगर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं है। यानी आपने एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल लिया मगर बार बार ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो फिर भी आपको बैंड 6 मिल जाएगा। may make mistakes with complex structures but it doesn't use effective comprehension। आप जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको उसके अंदर कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम कर रहे हैं मगर फिर भी आपको बैंड 6 दे दिया जाएगा लेक्सिकल, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के पोर्शन के अंदर। बैंड 7 के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है, यूज अ मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद सम फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यानी फ्रीक्वेंटली या ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आपको 7 बैंड स्कोर का आप क्राइटेरिया अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूसेस एरर फ्री स्ट्रक्चर्स थ्रू सम ग्रामेटिकल मिस्टेक। यानी आप फ्रीक्वेंटली सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं मगर उसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गलतियां हैं, तो फिर भी आप बैंड 7 का क्राइटेरिया अचीव कर रहे हैं। बैंड 8 की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको यूज वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्लेक्सिबली, यानी आप वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, बहुत से कॉम्प्लेक्स, सिंपल्स, कंपाउंड सेंटेंसेस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बैंड 8 मिल जाएगा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के पोर्शन में। प्रोड्यूस अ मेजॉरिटी ऑफ एरर फ्री सेंटेंसेस, यानी आप बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एरर फ्री हैं, तो आप बैंड 8 का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। बैंड 9, यूज अ फुल रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स नेचुरली, यानी आपने जो स्ट्रक्चर्स बैंड स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जामिनर को वो फ्री ऑफ एरर है, उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। प्रोड्यूस कंसिस्टेंटली एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्ट्रक्चर आपने, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया या जो लेंथ आपने, जो भी टेंस आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी गलती मौजूद नहीं है। इस तरह हमारे बैंड डिस्क्रिप्टर के 3 पोर्शंस कवर अप हो चुके हैं। अब हम चौथे पोर्शन की बात करेंगे जो कि प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बहुत से अननेटिव स्पीकर्स के लिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि असेस करती है कि ये इंसान नेटिव स्पीकर्स है या अननेटिव स्पीकर है। ये बात अपनी ज़हन में बिठा लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन ही आपको के बैंड डिस्क्रिप्टर में मेनली फोकस है कि आप कितना बैंड स्कोर हाई अचीव कर सकेंगे। मेरे नजदीक 2 चीजें, इडियोमेटिक फ्रेजेस और प्रोनाउंसिएशन, यही 2 चीजें हैं जो आपके बैंड स्कोर को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जा सकती हैं, 6, 7, 8 और मे बी 9। तो आइए देखते हैं कि बैंड डिस्क्रिप्टर के अंदर जो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये चीजें आपकी होनी चाहिए, फिर आपको 6 से लेकर 9 तक बैंड स्कोर दिए जाएंगे। तो वो चीजें क्या हैं? यूज अ फुल रेंज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फीचर्स, यानी जो आपने वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं वो हाईली सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन IPI के साथ मैच करनी चाहिए। आप जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए।
आर ईडीज टू अंडरस्टैंड, यानी जो वर्ड आपने बोला वो एग्जामिनर के लिए सुनने के लिए बहुत इजी हो, यानी जैसे ही वो आपका वर्ड सुने वो आपके मीनिंग को समझ सके, तो आप बैंड 6, 7, 8 और 9 का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। असेंट हैज मिनिमल इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंसी, यानी असेंट जोन्स है वो थोड़ा सा अफेक्ट डालता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। यानी अगर आपका असेंट अच्छा है तो एग्जामिनर ये बात समझ जाएगा कि ये बच्चा लाइक है, जरा इंटेलिजेंट है। तो ये थी आज की हमारी इस वीडियो कि कैसे हमें बैंड आल्स के टेस्ट के अंदर असेस किया जाता है स्पीकिंग पोर्शन के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस तमाम पोर्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी जो आपको रिकमेंडेशंस है वो यही है कि इडियोमेटिक फ्रेजेस और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हाईली फोकस रखें, बिकॉज यही वो चीजें हैं जो एग्जामिनर मेनली तौर पर आपके रिकॉर्डिंग के अंदर से देख रहा होता है कि ये बच्चा कितना क्लियर बोल रहा है और कितना अच्छा बोल रहा है।